गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में देखा था। तो आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिटरल्स। तो लास्ट डे मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया था कि लिटरल्स होते क्या हैं। जिस तरह से मैंने बताया था आपको, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो नेम्ड लोकेशंस होती हैं, या ऐसे बोल लो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि सर वैल्यू क्या होती है। तो द वैल्यू विच वी आर पासिंग, वी आर मीन्स द यूज़र पासिंग, द वैल्यू विच यूज़र पासिंग इज़ नोन एज लिटरल। यानी लिटरल वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं जो कि किसी भी वेरिएबल में स्टोर होती है और प्रोग्राम में यूज़ होती है। एम आई राइट? लिटरल डिजिट्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। पाइथन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिटरल्स को सपोर्ट करता है बच्चों, जिनमें सबसे पहले हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स कौन से लिटरल्स होते हैं बच्चों? जब आप दो और दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, या आप एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर को डबल पेयर ऑफ कोटेशन या सिंगल कोटेशन में एंटर कराते हैं, तो वो आपके स्ट्रिंग लिटरल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया बच्चों x। अब उसके अंदर मैंने इक्वल्स टू करके, या तो मैं डबल कोटेशन में, देखो मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में श्याम लिखा है, तो ये जो डबल पेयर ऑफ कोटेशन में श्याम लिखा है ये क्या है बच्चों? स्ट्रिंग लिटरल। ओके, ये देखिए, यानी ये जो श्याम की जो वैल्यू है, ये जो श्याम वैल्यू है ना, स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि एक्स वेरिएबल में जाके सेव हो गई है। ओके, उसी तरह से देखो, आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल पेयर ऑफ कोटेशन में डालो, आप चाहो डबल कोटेशन में डालो, आप चाहो तो उसी को सिंगल पेयर में भी डाल सकते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे सिंग को सिंगल पेयर में डाला है बच्चों, दोनों ही सिचुएशन में ये स्ट्रिंग क्रिएट करता है, स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करता है। ठीक है, अब आप जब प्रिंट कराओगे किसको, एक्स को और वाई को, एक्स कॉमा वाई, तो देखो मैंने एक्स कॉमा वाई को प्रिंट कराया तो श्याम सिंह प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिटरल था, दैट वाज श्याम, और वाई के अंदर स्ट्रिंग लिटरल था, दैट इज सिंह। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग लिटरल को शो करते वक्त स्टार्टिंग में तो डबल कोटेशन दे दिया और एंड करते वक्त सिंगल कोटेशन दे दिया, ऐसी सिचुएशन में एरर आएगी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ऐसी सिचुएशन में एरर आएगी। या तो आप दोनों ही डबल कोटेशन में दो, या फिर आप दोनों ही सिंगल कोटेशन में दो। इट इज़ कंपलसरी। ओके, सो दिस इज स्ट्रिंग लिटरल। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे बूलियन लिटरल। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप किसी भी चीज किसी भी दैट डेटा को डबल पेयर कोटेशन या सिंगल पेयर ऑफ कोटेशन में डालते हैं तो वो स्ट्रिंग ट्रीट करता है। नाउ नेक्स्ट इज बूलियन लिटरल। बच्चों बूलियन लिटरल की दो ही वैल्यू होती है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। यानी ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने का काम करता है। लेट, मैंने देखिए यहाँ पे एक पी नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? ट्रू, TRUE। बच्चों ध्यान रखना, ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो लेट आई एम प्रिंट द वैल्यू ऑफ p, देन इट बिकम ट्रू। ठीक है, सो सिंपली मैंने कहने का मतलब है कि जो ट्रू और फॉल्स, ध्यान रखिए बूलियन लिटरल में दो ही वैल्यू होती है। अब जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि स्ट्रिंग लिटरल में डबल कोटेशन में कुछ भी जा सकता है, तो कुछ भी में तो बच्चों आप कुछ भी डाल सकते हो। एम आई राइट? भैया आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको बूलियन लिटरल यूज़ करना है तो बूलियन लिटरल की दो ही पॉसिबल वैल्यू होती है, वन इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल में सबसे पहला आता है नन लिटरल। बच्चों ये जो नन लिटरल है ये एम्प्टी वैल्यू को शो करता है। सपोज करो यू आर हैविंग अ वैल्यू लाइक यू इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको NONE नन दिखा देंगे। ठीक है, तो जब भी आप प्रिंट करेंगे किसको, यू को, प्रिंट करेंगे यू को, तो इट शोज नन। ठीक है, नन वैल्यू हम किस लिए दिखाते हैं? समटाइम्स वी डू नॉट हैव पर्टिकुलर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, हमारे पास डेटा की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसी सिचुएशन में हम वेरिएबल तो शो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर क्या दिखा रहे हैं? नल। नाउ नेक्स्ट इज
न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आते हैं हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो बच्चों न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कभी भी डबल पेयर ऑफ कोटेशन में नहीं डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं बच्चों इंटीजर नंबर। आपको पता ही है इंटीजर नंबर क्या होते हैं, सारे प्लस और माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। फ्लोट लिटरल होते हैं बच्चों सारे प्लस और माइनस के डेसिमल नंबर वाले, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये देखो ये यहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं था इंटीजर में, फ्लोट में डेसिमल पार्ट आ जाता है, ओके। ये जो है बच्चों ये तरीका है इसे शो करने का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.14 E-10, इसका मतलब क्या है बच्चों, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसे शो करते हैं। एक्सपोनेंट है ये, ई मतलब एक्सपोनेंट टू -10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप रहने दीजिए बच्चों अभी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो आप ये 11th-12th में आएंगे तब समझ में आएगा आपको। नाउ पाइथन के मोड्स, इसके बारे में बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पाइथन जो होता है वो आपको दो टाइप के मोड्स पे कोड करना अवेलेबल कराता है। दैट फर्स्ट इज़ इंटरेक्टिव मोड, सेकेंड इज़ स्क्रिप्ट मोड। आपको मैंने बता ही दिया था इंटरेक्टिव मोड को कैसे चलाते हैं। जैसे इस टाइम पर मैंने पाइथन की शेल को डबल क्लिक करके ओपन करा, ये देखिए यहाँ पे ये पाइथन की शेल है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करा, ये लो, ये जो विंडो दिख के रही है इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड को सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं होती प्रोग्राम को, आप सिंपली यहाँ पे कोई भी कमांड लिखते हैं और कोई भी कमांड लिखकर और जब एंटर प्रेस करते हैं तो इट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स, ठीक है। सिमल्टेनियसली इट ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट्स, ये इंटरेक्टिव मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड चलाने के लिए आपको फाइल में जाकर, न्यू में जाकर एक नई स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर आप अपने कमांड्स को एक साथ यहाँ पे लिखेंगे और एंटर मारने पर यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट तब होते हैं जब आप इस स्क्रिप्ट को एक साथ चलाते हैं। स्क्रिप्ट मतलब अ फाइल। स्क्रिप्ट, अगर आपसे कोई पूछे स्क्रिप्ट मोड में आप जो ये कोड लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे स्क्रिप्ट मोड में वट एवर वी आर राइटिंग इज कॉल्ड फाइल, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल। नाउ इसे सबसे पहले फाइल में जाके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप इस फाइल को रन में जाके F5 प्रेस करेंगे ये तभी रन होगी। क्यों? क्योंकि बिना सेव करे ये रन नहीं होती। इसका मतलब इंटरेक्टिव मोड और दैट स्क्रिप्ट मोड में एक बहुत बड़ा अंतर तो यही हो गया कि देखिए मैं इसको myprog, एक बात ध्यान रखनी है, .py लगाना कंपलसरी है। जब भी आप स्क्रिप्ट मोड को सेव करते हैं तो .py लगाना ज़रूरी है और यहाँ से लोकेशन सेट कर दो, जैसे मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाए मेरा प्रोग्राम। तो उसके लिए मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। माय प्रोग्राम से यहाँ पहले से एक फ़ाइल है तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। मेरे फाइल को ये लो, ये मैंने सेव कर लिया। सेव करते ही ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। ये देखिए लोकेशन आ गई, पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रहा था, अब ये लोकेशन आ गई। तो रन में जाके अब इसको रन मॉड्यूल करेंगे या F5 की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बता रहा है कोई ना कोई एरर है, देखते हैं क्या एरर है भाई। ये देखिए ये एरर, प्रिंट जो होता है ना उसका P शुड बी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अब आपने कोई एरर करी थी, इसको करेक्ट करा आपने, Ctrl+S कर दो। Ctrl+S मतलब सेव एज, और रन को दोबारा से चलाएंगे तो आपका प्रोग्राम ये रन हो गया। ओके, वेरी सिंपल। नाउ इंटरेक्टिव मोड पाइथन का ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए यूज़ ऑफ इंटरेक्टिव मोड किस तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ रहा है बच्चों यूजिंग प्रिंट फंक्शन। यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन को किस तरह से यूज़ में लेते हैं तो इसको मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। देखिए बच्चों प्रिंट फंक्शन जो होता है इसको यूज़ में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। प्रिंट एक, सबसे पहले तो बात करते हैं सर ये प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्या है। तो याद कर लीजिए बच्चों, प्रिंट इज़ अ फंक्शन जो कि आउटपुट शो करने का काम करता है। आई एम रिपीटिंग, प्रिंट इज़ अ फंक्शन विच इज़ यूज टू शो द रिजल्ट को शो करने का काम करता है। अब प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है याद कर लो बच्चों। सपोज करो
आप प्रिंट के अंदर PRINT प्रिंट के अंदर कोई एक आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, जस्ट लाइक माय नेम, तो आप उसे डबल कोटेशन में डालेंगे। क्यों सर आपने डबल कोटेशन में प्रिंट में श्याम क्यों लिखा? क्योंकि श्याम एक स्ट्रिंग लिटरल है, याद है आपको? स्ट्रिंग लिटरल हमेशा डबल पेयर ऑफ कोटेशन आती है। तो ये देखिए ये श्याम प्रिंट हो गया। सपोज करो आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे सपोज करो बच्चों मैंने देखिए यहाँ पे x = 20 स्टोर कर दिया स्टोर x = 20। अब मुझे x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो गौर से देखो प्रिंट x। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने x में डबल कोटेशन क्यों नहीं लगाया? बच्चों डबल कोटेशन अगर मैं जिस भी चीज़ पे लगा देता हूँ ना, तो वो डू एज डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है, ठीक है। जबकि मुझे x प्रिंट नहीं करना है, x की वैल्यू प्रिंट करनी है। मुझे x प्रिंट करना है क्या? ऑब्वियसली नॉट सर, मुझे तो x की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो प्रिंट x। ये देखो बच्चों, और अगर मैं इसी को PRINT प्रिंट डबल कोटेशन में x डालता हूँ, तो डबल कोटेशन में जो भी आप डालते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है, तो x प्रिंट होगा, ठीक है। सॉरी प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, PRIN। ये देखो बच्चों प्रिंट x करने से x प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका प्रिंट फंक्शन, ठीक है। आप इसको ज़रूर चला के देखिएगा एक बार। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप सिंपल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे देखिएगा एक बार PRINT प्रिंट, कोई भी आप इसके अंदर कैलकुलेशन पास कर दो, जैसे 10 + 50 इट गिव्स यू 60, लाइक PRINT प्रिंट 60 + 96 / 4 अकॉर्डिंग टू बॉड मैस पता है ना बच्चों आपको, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई वाला ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दैट ये सॉल्व कर देगा इसको, ओके। सो दिस वाज प्रिंट कमांड। नाउ आप आइडियली पे मैंने आपको बता ही दिया, आप आइडियली वो जो स्क्रीन आपकी ओपन होके आ रही है वो दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल या फिर आइडियली। पाइथन आइडियली के ऊपर आप बैड मैथ्स के अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम में बच्चों ये जो कैलकुलेशन दे रखी है ना, ये इसको प्रिंट कमांड में आप डाल के देखना और परफॉर्म करके, और यहाँ पे रिजल्ट लिखिएगा अपनी बुक में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स इन पाइथन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।